अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर स्टार्ट करते हैं जीके का। सबसे पहला जो पॉइंट है आप लोग नोट कर लो, साथ साथ नोट भी करते जाना और इसको याद भी करना है आप लोगों ने कि एक इम्पॉर्टेंट बुक है रहीकुल मखतूम। ठीक है, उसके राइटर का क्या नाम है? तो वो है सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी। सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी। और ये क्वेश्चन पीएमएस में भी आ चुका है। ठीक है। उसके बाद है कि जो यूनिवर्स की क्रिएशन है वो कितने दिनों में हुई है? तो वो 6 दिनों में हुई है। 6 अदवार भी ऑप्शन में हो सकता है, 6 दिन भी हो सकते हैं, तो दोनों आपको पता होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन ये है कि जो एंजल्स हैं उनको किस चीज़ से बनाया गया है? तो वो नूर से बनाया गया है। ठीक है, नूर से बनाया गया है। और जिन्नात को जो है वो आग से बनाया गया है। ठीक है। और जो ह्यूमंस हैं उनको क्ले से बनाया गया है। क्ले से। अच्छा। नेक्स्ट ये है कि फरिश्तों के बारे में पूछा जाता है कि किसका क्या काम था। तो जो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे वो कम्युनिकेशन का काम करते थे। ठीक है, अल्लाह ताला का जो भी मैसेज था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक लेके आते थे। इसके बाद जो इसराफील अलैहिस्सलाम हैं वो अ, उर्दू में तो हम यही कहते हैं ना, सूर फूंकने का काम। ठीक है, लेकिन सूर के लिए जो एक वर्ड यूज़ होता है उसको हम ट्रम्पेट कहते हैं, TRUMPET। ठीक है। डे ऑफ जजमेंट पे जो है वो ट्रम्पेट का काम करेंगे। फिर थर्ड हमारे पास आते हैं मिकाईल अलैहिस्सलाम। ठीक है, ये रेनफॉल जो होती है, बारिश वगैरह होती है, उसके उसके ऊपर जो है इनकी ड्यूटी है। फिर मुनकिर और नकीर आते हैं। इनका ये है कि ये डेथ के बाद जो क्वेश्चन करेंगे कब्र में, जो भी फेथ के ऊपर या डीड्स के ऊपर, तो वो मुनकिर नकीर वो करेंगे। और उसके बाद हमारे पास एक और नाम है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, मालिक। ठीक है। मालिक जो है ये जो हेल है उसके गार्डियन है, दोज़ख के गार्डियन जो है उनको मालिक कहा जाता है। और उसके बाद रिज़वान। रिज़वान जो है वो जन्नत के गार्डियन है, गार्डियन ऑफ हेवन। ये आप लोग नोट कर लो, इसको याद भी करना है आप लोगों ने साथ साथ। उसके बाद है कि जी इस्लाम में सबसे ज़्यादा जो मुकर्रब फरिश्ते हैं उनका क्या नाम है, वो किन को कहा जाता है? तो वो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। ठीक है। और जो इब्लीस का रियल नेम है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर नहीं पता होता कि इब्लीस का रियल नेम क्या है। तो वो इज़ाज़ील है, इज़ाज़ील। ठीक है, इसको नोट कर लें आप लोग, साथ साथ सारे नोट करते जाएं और याद भी करना है आप लोगों ने, क्योंकि जितने भी एमसीक्यूज़ में बता रहा हूँ ये पीपीएससी और एफपीएससी दोनों के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्कि जो भी आपकी जॉब्स आती हैं अपनी फील्ड से रिलेटेड, लाइक टेक्नोलॉजिस्ट है या कोई भी और फील्ड है, लेक्चरर की है, उसमें भी जीके पोर्शन जो आता है वो इसमें से पूछा जाता है। अच्छा, फिर एक और क्वेश्चन है कि जो ह्यूमन बीइंग की क्रिएशन है उसका ज़िक्र कौन सी सूरत में है और कौन सी आयत में है? तो वो सूरत अल बकरा है। और आयत जो है वो 30 से लेके 35 तक हैं। उसके बाद बकरा का मीनिंग भी पता होना चाहिए, तो कौ है, गाय। ठीक है, बकरा का मीनिंग। टोटल जो पैगंबर हैं वो 1,24,000 हैं। 1,24,000 हैं, जबकि टोटल जो रसूल हैं वो 313 हैं। तो टोटल पैगंबर कितने हैं? 1,24,000। और जो टोटल रसूल हैं वो 313 हैं। अच्छा, अब ये जो नबी होता है और रसूल, इनमें फ़र्क क्या होता है ये पता होना चाहिए कि जो नबी होते हैं वो जो पहले से एक शरीयत चली आ रही होती है उसको ख़त्म नहीं करते, उसको रिवोक नहीं करते। इट मीन्स कि वो कोई अपनी तरफ से नई शरीयत लेके नहीं आते, या उनकी वही शरीयत चल रही होती है उसको ही कंटिन्यू करेंगे। मसलन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो शरीयत लेके आए, तो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम जो उनके बेटे थे वो कोई नई शरीयत लेके नहीं आए थे, बल्कि वही शरीयत को आगे लेके चले थे। जबकि जो रसूल होते हैं वो हमेशा नई शरीयत को लेकर आते हैं और पुरानी जो शरीयत होती है वो मनसूख हो जाती है। तो नबी और रसूल का फ़र्क यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर इस्लाम का जो पहला नाम था, जो पुराना नाम है, पहला नाम, उसको कहते हैं दीन हनीफ़। उसको क्या कहते हैं? दीन हनीफ़। और अब हम टाइटल पे बात कर लेते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के टाइटल और उनकी बाकी जो पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। तो इनका जो टाइटल है हज़रत आदम का वो सफ़ीउल्लाह है, सॉरी, सफ़ीउल्लाह। सफ़ीउल्लाह, SAFIULLAH, सफ़ीउल्लाह। ठीक है, सैफुल्लाह नहीं है ये। उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो एज है, एज थी वो 950 साल थी। ठीक है। और इनकी जो हाइट थी वो 90 फीट। हज़रत आदम की एज कितनी थी? 950 साल। और इनकी हाइट कितनी थी? 90 फीट। अच्छा, उसके बाद ये है जी कि हज़रत आदम जो है वो अम्मा हवा से जो है किस मकाम पे उनकी मुलाकात हुई थी? जब जन्नत से निकाले गए थे तो वो मैदान अरफ़ात में उनकी मुलाकात हुई थी। ठीक है। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो जो बरीड हैं उन वो दफ़न कहाँ पे हैं? वो सऊदी अरब में ही दफ़न है।
नेक्स्ट ये आता है जो बहुत रिपीटेड है ये क्वेश्चन, कि जो एडम्स पीक है, एडम्स पीक वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो वो श्रीलंका में है, ठीक है, जहाँ पे उनके हज़रत आदम का जो है पाँव का निशान मौजूद है, श्रीलंका में है। फिर है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे कितने? तो 3 बेटे थे, ठीक है, एक काबिल, हाबिल और शीस अलैहिस्सलाम, ठीक है। आपने काबिल से और हाबिल से याद रखना है कि काफ से या जो है वो कातिल होता है, ठीक है। तो काफ से कातिल, काफ से काबिल, तो काबिल ने हाबिल का कत्ल किया था, ठीक है। और एक कौवा था जिसने जो है वो मेथड बताया था कि बरीड कैसे करते हैं लाश को, मतलब दफनाते कैसे हैं, तो वो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बेटियां थी वो 2 बेटियां थी, ठीक है। बस इसमें इतना ही आपको पता होना चाहिए, उनके नाम का इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाता। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद जो प्रॉफिट थे उनका क्या नाम था? तो हज़रत शीस थे, क्योंकि काबिल ने तो हाबिल को कत्ल कर दिया था, तो पीछे जो थर्ड थे वो शीस अलैहिस्सलाम थे, तो वो जो है उन्होंने उनको प्रॉफिट का दर्जा मिला था। उसके बाद है कि नूह अलैहिस्सलाम की जो शिप थी उसका क्या नाम था? तो उसका नाम आर्क, ARK, आर्क, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को अगर मेरी स्पीड ज़्यादा लगे या आपको ऐसा कुछ हो कि स्पीड ज़्यादा है और हमें लिखने में या सुनने में या नोट डाउन करने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे फीडबैक दीजिएगा, मैं स्पीड स्लो कर दूंगा, और आप ताकि आप लिखने में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे उनका नाम क्या था? तो कन्यान था, ठीक है, कन्यान इसे पढ़ते हैं, KANYAN, कन्यान, ठीक है। नूह अलैहिस्सलाम की जो जो शिप थी वो किस मकाम पे जाके रुकी थी? तो उस जगह का नाम है कोहे जूदी, कोहे जूदी उसे बोलते हैं। और ये जो कोहे जूदी है ये तुर्की के मकाम पर मौजूद है, कोहे जूदी जो है। और जब ये तो सैलाब आया हुआ था, एक परिंदे को भेजा गया था कि आप जाके सर्च करो कि खुश्की कहाँ पर मौजूद है, तो उस परिंदे का नाम PPSC में या FPSC में अक्सर पूछा जाता है, वो कबूतर है, पिजन, कबूतर को भेजा गया था। अच्छा, उसके बाद सेकंड जो हमारे पास आ जाते हैं, उस इदरीस अलैहिस्सलाम की हम बात कर लें, तो इनकी जो इन्वेंशन थी वो पेन थी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने पेन को इन्वेंट किया था। और इदरीस अलैहिस्सलाम जो हैं उनकी जो नॉलेज था, जो उनकी स्पेशलाइजेशन थी वो एस्ट्रोलॉजी में थी। जो माहिर फ़ल्कियात जिन्हें हम बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं उसे। और उसके बाद हमारे पास हूद अलैहिस्सलाम का है एक पॉइंट, के जो हूद अलैहिस्सलाम की जो नेशन थी वो उसे हम आद कहते हैं, कौम आद भी बोलते हैं। और अच्छा, एक और बड़ा इम्पोर्टेंट है कि दुनिया में ना जन्नत बनाई गई थी, ठीक है। उस जो जन्नत बेसिकली कंसीडर की गई थी उसका नाम पता होना चाहिए, तो उसे बागे अदन कहते हैं, बागे अदन, ठीक है। उसके बाद सालेह अलैहिस्सलाम की कौम है तो उसे समूद कहते हैं, समूद, ठीक है। और जो ऊँटनी का मोइज़ा है ना वो पूछा गया कि कौन से प्रॉफ़िट से वो उसकी अटैचमेंट है, तो वो सालेह अलैहिस्सलाम के साथ उसकी जो है वो अटैचमेंट है। और सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में ये भी आपने याद रखना है कि जो सोप की इन्वेंशन है, साबुन की, वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने की थी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम का टाइटल आ जाता है, तो उनका क्या टाइटल था? तो उनका टाइटल था खलीलुल्लाह, ठीक है। ये तो अक्सर लोगों को पता होगा, लेकिन और भी टाइटल हैं 2 जो आप लोगों को याद रखने हैं। एक है जद्दुल अंबिया, जद्दुल अंबिया, और दूसरा जो टाइटल एक और है दैट इज़ अबूल अंबिया, ठीक है। खलीलुल्लाह, जद्दुल अंबिया और अबूल अंबिया, ठीक है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में किसने फेंका था? तो वो नमरूद ने फेंका था, ठीक है। और कुरान में सबसे जो छोटा एक एनिमल है वो कौन सा जिसका ज़िक्र है? तो वो इंसेक्ट है, उसका ज़िक्र है। तो स्टूडेंट, आज के इतने पॉइंट्स ही काफ़ी हैं, इनको आप नोट डाउन भी करें, इनको याद भी करें, पेपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें ही प्रोवाइड की जाएंगी। लेकिन इस चैनल पे आपको बहुत कुछ इंशाल्लाह मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको डिबेट्स भी मिलेंगी, डिस्कशंस भी मिलेंगी, और काफ़ी सारे टॉपिक्स के ऊपर, करंट अफेयर्स के ऊपर भी आपको डाटा दिया जाएगा इंशाल्लाह। तो आप लोग मेहनत करें और इंशाल्लाह बेहतर होगा। थैंक यू सो मच।